अच्छा, ठीक भक्ति है। सबसे ऊपर है, सेवा उसके हाँ, साथ साथ हाँ, बात है, भक्ति। बाकी है ही नहीं। नर सेवा नारायण सेवा और भक्ति तो प्रथम है। मुझे तो आपके पास जेल आना था, फिर भगवान जी ने मेरी सुन ली, आपको बाहर बुला दिया। नाम डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, पटियाला से अच्छा हैं। अच्छा। क्या स्वागत करते हैं यहाँ पहुंचने पर। आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई। ऐसे मुझे तो आपके पास जेल आना था, फिर भगवान जी ने मेरी सुन ली, आपको बाहर बुला दिया। आपकी दुआएं ले आई मेरे को। आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। अच्छा, ठीक भक्ति है। सबसे ऊपर है, सेवा उसके हाँ, साथ साथ हाँ, बात है, भक्ति। बाकी है ही नहीं। नर सेवा नारायण सेवा और भक्ति तो प्रथम है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, भक्ति तो बिना क्या। दोनों चीजों के लिए आशीर्वाद लेने आई हूँ, बाकी तो बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट यह इसका बाई प्रोडक्ट है भक्ति। हाँ, ठीक है। अब तो बड़े बड़ा है भक्तों, बड़ी खुशी आपको मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। आप जैसे आते हैं जो हमारा मनोबल बढ़ता है। मैंने तब उस दिन बोल दिया था मेरे मुंह से, मैंने कहा कोई गुस्सा करे ना करे, मुझे तो संचिव प्रधानमंत्री चाहिए देश के। नहीं, हम तो अब सेवा की फालतू पड़ेंगे मंत्रियां देते हैं क्योंकि वो नाम झूठे हैं। हाँ ना। हाँ, नामों में कुछ नहीं। अगर उनसे होना होता ना राजनीति से, फिर पहले हो जाता देश का। तो राजनीति अब धर्म नीति से करेंगे। धर्म नीति। पहले नीति स्थापित हो संसार की, अब पैसा कुछ ही हो जाएगा। पहले पिछले इतिहास देख लो, राजा लोग धार्मिक होते थे, जनता की घूम घूम कर पूछा करते। बिल्कुल। इब द्वार पर जाए तो नहीं सुनते जनता की। आपका धन्यवाद यहाँ पहुंचने पर। संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज आप पहुँच गए यहाँ सतलोक आश्रम धनाना में, और मेरे साथ जुड़ी है हमारी माता की उम्र की है तो माता जी बोलेंगे, और परिचय को जरूरत को नहीं, फिर भी पूरी दुनिया जाना है, फिर भी एक छोटा सा परिचय जरूर दिलवाऊंगे आपको। जी राम राम जी। राम राम जी, मैं डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू हूँ। फिलहाल मैं संतों की भक्ति करती आ रही हूँ। अच्छा। डॉक्टर हूँ पेशे से, फिर थोड़ी देर पॉलिटिक्स में भी रही, सेवा भी की हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे। अब एक नई पार्टी निकाल के चली हूँ, जिससे हम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी, जिससे कुछ नहीं है, उसमें हम आत्मा को जगाने की बात कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर अंदर से आपकी आत्मा जाग गई तो आप गलत काम नहीं करोगे। अच्छा जी। हाँ। आज संत रामपाल जी महाराज जी से मिले हो जी आप जी, तो जी कैसा लगा? देखो, कहते हैं ना, तुम आंखें बंद करके भगवान ढूंढते हो, तो कई बार तुम आंखें खोल के भी भगवान के दर्शन कर लेते हो, क्योंकि जिस तरह की वो सेवा करते हैं तो हम उनको भगवान से कम नहीं कह सकते। अच्छा। कई बार जब सृष्टि पे बहुत कष्ट आते हैं, जब कलयुग का समय है, भाई भाई को मार रहा है, माँ बच्चे को मार रही है, बच्चा माँ को मार रहा है, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग तैयार नहीं है खुद से बदलने को। तो ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो इनके लिए बहुत मुश्किल है ये जन्म, क्योंकि ये वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से कोई आना नहीं चाहता, पर ये आते हैं एक रेवोल्यूशन के लिए, कि हम बदलाव के लिए। अगर ये ना हो तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जी जी। क्योंकि जब तक इंसान भक्ति से नहीं जुड़ेगा तो वो सेवा कर ही नहीं सकता। और हमारे लिए भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आते जाते इनसे आशीर्वाद लेते रहो, ताकि कभी एक पैर डगमगा भी जाए सज्जे खबे तो तुम आके आशीर्वाद लेके फिर सीधे रास्ते पे चलो। जी, आप तो राजनीतिक में आए हो जी, मंत्री पद भी है, राजनीति भी की है जी आपने जी, तो जी फिर आप एक संत से मिलने के लिए क्यों आए हो? संत के बिना सेवा ही नहीं है। राजनीति क्या है? राजनीति सेवा है। राजनीति किसी के दिल का दुख है उसको दूर करने के लिए बनी है, लूटने के लिए नहीं बनी। और जो राजनेता हैं, मुझे एक राजनेता दिखा दो जो संत जी जैसा काम कर रहा है। अच्छा जी। हाँ, अगर एक भी नेता आपको मिल जाए, कहीं कहीं होंगे, पर 90% जो हमारे सामने आते हैं वो अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है यहाँ आके संत जी के पास रहें, क्लासें लें। जब संत जी कहें कि ये पक गए हैं, जैसे कहते हैं ना आम पक गया, अब इसको खाने के लिए दे दो, तो जब वो पक जाएं तब इनको यहाँ से भेजो, ताकि वो देश की सेवा करें। दिल ना दुखाएं किसी का, क्योंकि नरक भी यही है और भगवान भी यही है, स्वर्ग भी यही है। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के हर आश्रम में आप गए हो जी, पीछे दूसरे आश्रमों में गए थे जी,
वहाँ भी गए थे और आज सतलोक आश्रम धनाना में भी आए हो जी। तो जी यहाँ की व्यवस्था और वहाँ की व्यवस्था में कोई फ़र्क? देखो, हर जगह जहाँ संत का काम चल रहा हो ना, वहाँ पे काम ही काम होता है। जगह छोटी बड़ी में कोई फ़र्क नहीं होता। पर हाँ, जहाँ संत जी खुद हों, तो हम लोग वैसे तो आंखें बंद करें हमारे साथ ही हैं, पर एक दर्शन रूप से कहते हैं जन्मों जन्म के तुम्हारे, जो हमें नहीं पता पिछले जन्मों में हम क्या करके आए हैं, तो जन्म जन्म के हमारी गलतियाँ कट जाती हैं और आगे जन्मों जन्मों के लिए हमें आशीर्वाद मिल जाता है संत के पास आने से। अच्छा जी, तो जी एक बात बताइए जी, आप हर आश्रम में गए हो जी, संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा भी लिया हुआ जी, खाना भी खाया हुआ, यहाँ की व्यवस्था भी देखी हो जी, और भी आपके साइड में गुरुद्वारे भी है जी, मंदिर भी है जी, तो जी कितना फ़र्क है जी? देखो, मैं कोई नहीं होती किसी भी बड़े संत की या गुरुद्वारे की व्यवस्था में वो कहने वाली, पर अब कई गुरु हैं। मेरे गुरु श्री श्री रविशंकर भी हैं, सदगुरु जी भी हैं, मैं आश्रम में जाती रहती हूँ, 40 साल से जुड़ी हूँ, तो हर चीज़ में वो भी सेवा कर रहे हैं। तो ये लोग इकट्ठे होकर सृष्टि का काम कर रहे हैं। पर जो पूर्ण संत है वो हर तरफ से सोचता है, खाना है कि नहीं, पढ़ाई है कि नहीं, छत है कि नहीं, काम चल रहा है कि नहीं, किसान को भी टच करना है, सबको टच करना है। तो जो सारा कुछ है वो कलेक्टिव यहाँ पे है। अच्छा जी। तो कहते हैं ना, इकट्ठा करके एक ही जगह पे, फिर किताबें भी है, तुम पढ़ो, फिर तुम्हारी नाम भी देते हैं, तो नाम से जुड़ो, बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक होती हैं, उससे विश्वास पैदा होता है, तभी इतने लोग आते हैं। हमारे घर में तो 5 बंदे नहीं आते, जी। उनको लगता है टाइम वेस्ट है, जब अपना काम कराएं जाएं। अगर इतनी दुनिया यहाँ पे बैठी है तो उसको कुछ तो मिला है जो आती है। हम भी 10 मीटिंगें छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ, तो मेरा भी तो कोई कारण है आने का। अच्छा जी, एक बात बताइए, पिछले दिनों किसानों की बहुत ज़्यादा मदद करी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, मैंने अभी भी देखा है। हाँ। अब भी कर रहे हैं जी, तो अब भी कहीं भी और कोई भी संत नहीं आ रहा और ना ही कोई सरकार बीच में आ रही है, इसके बारे में आपका क्या? सरकार तो अपना पैसा इकट्ठा करने में लगी है जी। सरकार को कब फिक्र है किसान की? तो आपको लगता है खेती ये हो? आजकल तो 25 चीज़ें ऐसी हैं। मैं मांगती हूँ MSP, आप किसान को वो कहो कि वो क्यों कनक और राइस उगाए। क्या उसके पास आपके मोरिंगा का पेड़ है, एलोवेरा है, आपके नीम के पत्ते हैं, आपके आवाकाडो है, हरी पीली है, जो धरती को वो नहीं इस्तेमाल करती। अब क्यों नहीं कह रहे उसको? एक पेड़ है सैंडलवुड का, रेड सैंडलवुड का, आज लगाओ 10 साल के बाद 1 करोड़ का है। आप क्यों नहीं बता रहे? आप पढ़ ही नहीं रहे, आप किसान की मदद कहाँ कर रहे हो? किसान कह रहे हैं मैं जो कहूँ उसको उठा लो, तो आप बच्चे लगा दो ना उसको उठाने के लिए। तुम तो उसको कह रहे हो कि ये बदल दे, उसको पता नहीं कैसे बदलनी है, उसके बच्चे तो बाहर चले गए क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ मिला नहीं। तो तुम सरकार की तरफ से बंदे लेके आओ, 70% जो कमाई है वो तो किसान को मिले, और बिकेगी बाहर कब? जब तुम उन्हें सिखाओगे कि पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना, नहीं तो बाहर के देश तुम्हारा सामान नहीं लेंगे। मोरिंगा का इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, इतना सा मोरिंगा पाउडर 250 में बिकता है ना। सड़कों पे गाय भैंस घूम रही है, आपको पता है 100 गायें अगर हम एक जगह ले जाएं, उसके मूत्र से, उसके गोबर से 11 लाख रुपए महीना हम कमा सकते हैं। दूध नहीं दे रही वो, फिर भी हम कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो लकड़ी की जगह वो यूज़ करने लगे हैं। गोबर की इतनी सी पेटी मिलती है जो हवन में यूज़ करते हैं, तो उस हवन के में वो 10 पीस आते हैं 125 रुपए की। ये दुबई खरीदता है क्योंकि उनकी खजूरों में डलता है, तो हम उसको सड़कों पे छोड़ रखा है। जी। मैंने एक खबर सुनी थी जी, आपका एक ऐसी बैंकर बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते ही वो आपकी बीमारी ख़त्म हो गई जी, ये क्या बात झूठ है या सत्य है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर के यहाँ पे जिनका इलाज हुआ है जो ठीक हुए हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बात विश्वास की है, साउंड थेरेपीज़ हैं, आजकल बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, पर हम आम लोगों से वो बातें नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग थोड़े एक्स्ट्रा स्टेज में होते हैं जिनको डॉक्टर का भी ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ जो अपना डॉक्टरी इलाज है वो भी ज़रूर कराओ, और वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा भरोसा कितना है। एक होता है ना कि हम देखने आए कुछ होएगा नहीं, उसमें फ़र्क है। एक होता है कि हम मानते हैं ये संत है, ये मुझे करेंगे। वो विश्वास जब तक नहीं है तो तब तक तुम ड्रामा नहीं कर सकते। अच्छा जी, जो पंजाब हो या हरियाणा हो, नौजवान पीढ़ी हर बार नशे में डूबती जा रही है जी, और संत रामपाल जी महाराज जी उस नशे को ख़त्म करना चाह रहे, तो आपका क्या? मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा मानना है कि मैं जितना मर्जी सिखा लूँ कर लूँ, जब तक हम उसका ऑल्टरनेटिव नहीं देते, क्योंकि बेलियम, क्लोनाज़ेपाम थी, स्पाज़मोप्रोक्सोन हमारी दवाइयाँ थी, बाज़ार से चली गई। अब एक बंदा आपके पास आता है, नशा क्यों करता है वो? एक बंदा गरीब आपके पास आता है, मेरे पास काम नहीं, कुछ नहीं, घर वाले गालियाँ निकाल रहे हैं, नींद नहीं आ रही रात को, तभी जाता है ना ड्रग्स में। शौक से तो जाता नहीं है, वो मजबूर है, वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनकी निंदा करके ये क्या है, ये उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको उठाओ।
मैंने अपने इलाके में से 1800 बच्चा नशा मुक्त किया, तो उनके साथ बैठ के योगा करवा के, सांसों की क्रिया करवा के, जब आप नशा करो, भगवान की भक्ति का नशा करो। जब आप इस भक्ति के नशे में पड़ जाते हो तो आपको सोच ही नहीं आती कि तुम और कुछ लो। और फिर किसान के लिए मैंने काम किया कि 70% उसकी बाहर बिकेगी, 30% सरकारी डॉक्टरों के पास जाएगी। जब आपका 100 रुपये का बूटा मैं 1000 रुपये में उठा रही हूँ, क्या आप उसको फेंकते फिरोगे बाहर? आप संभाल के रखोगे, आपके लिए तो वो पैसे हैं। जब वो डॉक्टर के पास चले जाएंगे आपको ओवरडोज नहीं मिलेगी, उसकी ओवरडोज हो जाए आप मरते नहीं हो। ड्रग की ओवरडोज हो, आप सड़क पे मरे फिर रहे हो। आपको तो ये नहीं पता, आप जो एक टीका लगा रहे हो उससे HIV होता है। हमारे पंजाब में पिछले साल में 12,000 लोगों को HIV हो गया। 12,000 जो रजिस्टर्ड है अस्पतालों में, जो नहीं आए वो 25,000 बंदा एलोपैथी के पास, उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा जी, एक बात बताइए, यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले हो, यहाँ की व्यवस्था देखिए जी, किस रूम में देखो जी संत रामपाल जी महाराज? मैंने पहले ही कहा है, मुझे वो भगवान के रूप में ही नज़र आते हैं। मेरे लिए भगवान वही है जो सृष्टि पे आके अपनी साधना छोड़ के लोगों के लिए काम कर रहा है। तो ये अवतार कभी कभी पैदा होते हैं, क्योंकि अवतार ही आते हैं जो इस सृष्टि को बदलने के लिए खुद स्वयं एक मनुष्य रूप लेते हैं। तब जब उनको लगता है कि ये पृथ्वी और ही तरफ जा रही है, ये लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये तो माँ बेटे को नहीं पहचान रहा, बेटा माँ को नहीं पहचान रहा, भाई भाई को मार रहा है, ये हो क्या रहा है? गाय को पूजा करते हो, गाय तो बाहर घूम रही है, तो प्लास्टिक खा रही है, बच्चों को कोई देख ही नहीं रहा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो फिर ऐसे लोग लेते हैं जन्म। जी धन्यवाद।